बीवी, डॉक्टर साहब, मेरे शौहर रात को नींद में बहुत बोलते हैं। मैं क्या करूं? डॉक्टर, आप अपने शौहर को दिन में बोलने का मौका दीजिए ना। Oh no! नर्स, आदमी से आपका और आपकी बीवी का खून एक जैसा ही है। आदमी, होगा, जरूर होगा, 7 साल से मेरा ही खून पी रही है। Oh no! सो जाते हैं मजे से किताबों पे सर रख कर। स्टूडेंट कभी नींद की गोलियां खाया नहीं करते। फ्रिज से ठंडे पानी वाली बोतल निकाल कर इसे मुंह लगाकर पानी पीने के बाद वैसे ही रख कर फिर से अम्मी से डांट खाने वाला मौसम आ गया है जी। शौहर, मेरी लॉटरी लग गई तो तुम क्या करोगी? बीवी, आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मैं के चली जाऊंगी। शौहर, 100 रुपए की लॉटरी लगी है, ये लो 50 रुपए और निकलो यहाँ से, शाबाश। मर्द एक कान से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, औरत दोनों कानों से सुनती है और मुंह से निकालती है। हर चीज महंगी हो गई, लेकिन माचिस आज भी 5 रुपए की मिल जाती है। याद रखें, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। टीचर ने एक परिंदे की टांग दिखाई और पूछा, ये किस परिंदे की टांग है? पप्पू, नहीं पता। टीचर, तुम फेल हो, क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू, मेरी टांगे देख के बताएं कि क्या नाम है मेरा। लड़की अपने नाबीना आशिक से, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देखते। लड़का, अगर तुम खूबसूरत होती तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते। अंधा हूँ, पागल नहीं हूँ, क्या समझे? बीवी, आप बहुत भोले हैं, आपको कोई भी उल्लू बना सकता है। शौहर, हाँ हाँ पता है, शुरुआत तुम्हारे अब्बा ने ही की थी। ऐलान हो रहा था कि एक बच्चा मिला है, जिनका है आकर ले जाएं। सरदार जल्दी जल्दी आ गया और बोला, मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है, कभी देखा नहीं। शुक्र है डॉक्टर ये नहीं कहते भाई खुले पैसे नहीं हैं, कहो तो एक और ऑपरेशन कर दूं। अगर आपकी बातें लोगों को गोली की तरह लगती हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आपका निशाना बहुत अच्छा है। एक चोर चोरी करके घर से जा रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा, मेरा स्कूल बैग भी ले जाओ वरना शोर मचा दूंगा। शौहर, तुम्हारी अम्मी की मजाक करने की आदत नहीं गई। बीवी, क्या कह दिया अम्मी ने? शौहर, आज मुझसे पूछ रही थी कि मेरी बेटी से शादी करके खुश तो हो ना, तो बताओ। बीवी, सुनो जी, लड़का पैसे उड़ाने लगा है, जहाँ छुपाती हूँ ढूंढ लेता है। मियाँ, कमीने की किताब में रख दे, इम्तिहान तक नहीं ढूंढ पाएगा। एक पटवारी वॉशरूम में दाखिल हुआ तो दरवाजे पे पुल लिखा हुआ देखकर जज्बाती होकर बोला, वाह रे वाह मियाँ साहब, कितने कितने पुल बनाए ने। बीवी, अजी सुनते हो, ऊपर से वो बैग उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। शौहर, तो जबान से ट्राई कर लो। याद रखिए, जिंदगी में बस 2 ही मोड़ आते हैं, सजात खबा। लड़की, जोंग कस्टमर केयर वाले से पिछले 3 घंटे से इंटरनेट नहीं चल रहा है, बताएं मैं क्या करूं? कस्टमर केयर, बहन जी तब तक घर के काम ही कर लो। गरीब मर्द की जिंदगी, दही लेते आना, रोटियां लेते आना से होते हुए बच्चों को बाहर का चक्कर लगवा लाएं, आज अम्मी की तरफ ले चलें, में ही खत्म हो जाती है, बेचारा। Oh no! पाकिस्तानी जुगाड़, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, तुम बेवफा हो। ऐसे दरख्त पे उगते तो हमें कौन सा मुफ्त में मिल जाने थे? अनार और आम भी तो दरख्तों पर ही उगते हैं, हमें कभी मुफ्त में नहीं मिले हैं। खिचड़ी एक ऐसी डिश है जो लोगों के घरों में कम और दिमागों में ज्यादा पकती है। पहले कोई अकेले बैठकर हंसता था तो लोग कहते थे पागल है, इस पर साया है। अब कोई अकेले बैठकर हंसता है तो लोग कहते हैं मुझे भी फॉरवर्ड कर दो। पहले फिल्टर सिर्फ पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल होता था और अब इंसानी शक्ल साफ करने के लिए। सोच समझकर दुख सुख बांटा करो, ये स्क्रीनशॉट का जमाना है। हम ऐसी कौन हैं कि जो दीवार पर ही लिख देते हैं कि दीवार पर लिखना मना है।
चक्कर नहीं आते? तुम दिन रात मेरे दिमाग में घूमते रहते हो। मैंने जब पहली बार नफ्सियात का मुताला किया तो सिर्फ इस डर से किताब बंद कर दी थी कि पागल होने की सारी अलामत मेरे अंदर थी। नखरा तो मुझ में बचपन से ही है। पैदा होने के बाद 1.5 साल तक किसी से बात तक नहीं की थी। Oh no! एक तेरे मान जाने से मेरे भूखे यारों को वलीमे की रोटी नसीब हो सकती है। हमारे मोहल्ले में शेखों ने नियाज बांटी अपने ही बच्चों को 2-2 दफा देकर खत्म कर दी। दुनिया भर के साइंसदान गश खाकर गिर पड़े जब इन्हें ये पता चला कि अगर किसी के ऊपर से छलांग लगाकर गुजर जाएं तो इसका कद छोटा रह जाता है। रोया वो लाश से लिपटकर इस कदर कि लाश उठ कर बोली, ले पहले तू मर ले। एक लड़का छुपकर काफी देर तक फोन पर एक लड़की से बात कर रहा था। खानदान के एक बुजुर्ग ने देखा तो बोले, बेटा क्या ये हमारी तहजीब है? लड़का, नहीं अंकल, ये दूसरी गली में रहने वाली बिल्किस है। बहुत सोचा लेकिन एक बात समझ नहीं आई, कश्ती वहाँ कैसे डूबी जहाँ पानी कम था। पाकिस्तान में बीवी से खाना खराब बन जाए ऊपर इल्जाम नहीं लेती, बल्कि शोहर से कहती हैं फलानी औरत आ गई थी जब खाना बना रही थी, नजर लग गई मुझे।